अस्सलाम वालेकुम। कामरान भट्ट, फाउंडर ऑफ द फिटनोवेशंस, अपने ऑन द गो वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत। स्टार्टिंग योर डे द राइट वे विद डिसिप्लिन कैन इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म, कैन इंक्रीज योर वेट लॉस एंड फैट लॉस एंड कैन इंक्रीज द मोटिवेशन इन योर डेली लाइफ। बट समटाइम्स फिर भी सुबह बिस्तर से हिलने को दिल नहीं करता, उठने को दिल नहीं करता। तो अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म की लेजी साइकिल में ना फंसे, तो फिर बात करते हैं कुछ ऐसी डेली हैबिट्स की जिनकी वजह से आप जब डेली लाइफ के अंदर उनको इम्प्लाई करते हैं तो आप वेट लॉस भी कर सकते हैं, फैट लॉस भी कर सकते हैं, मिड सेक्शन से इंचेस भी उड़ा सकते हैं, अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन, एक मीनिंग या प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आप बॉडी शॉडी भी बना सकते हैं और डोले शोले भी बना सकते हैं। तो सबसे पहली हैबिट, जैसे ही आप सुबह सो के उठें तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी साइड टेबल के ऊपर होनी चाहिए है वो है जी आधा लीटर पानी की बोतल। जैसे ही सुबह उठे तो ये आधा लीटर पानी की बोतल आपने घटक जानी है फॉर टू रीजंस। पहला कि हमारी बॉडी सारी रात के अंदर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है बिकॉज हम रात को इतना पानी नहीं पीते ताकि हमें रात को बार बार वॉशरूम के लिए, यूरिनेशन के लिए उठना ना पड़े और हमारी नींद डिस्टर्ब ना हो। और दूसरा, जब आप ये पानी आप पीते हैं सुबह के टाइम तो फिर उससे आपकी बाउल मूवमेंट होना शुरू होती है। अब ये बाउल मूवमेंट क्या चीज़ है? सिंपलेस्ट टर्म्स के अंदर अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आपका जब डाइजेस्टिव सिस्टम जागना शुरू होता है, आपकी गरारियां उसकी हिलना शुरू होती हैं, तो फिर वो उर्दू में कहते हैं ना, रिफ़ा हाजत की ज़रूरत पड़ती है। यू नीड टू गो टू द वॉशरूम टू पूप। तो जब आप इस एक्टिविटी से फारिग होकर बाहर आते हैं तो ये बिल्कुल लाइट फील करते हैं, मिड सेक्शन अंदर गया होता है और आपको भूख लगना शुरू होती है बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म चलना शुरू होता है। और फिर जी आप अपने हस्बे ज़रूरत या हस्बे गोल जोन सा भी आपका नाश्ता है उसको बड़ा इंजॉय करके खाते हैं बिकॉज आपको भूख लगी होती है। यहाँ पर जी दो तरह के सिनेरियोज हैं। पहले सिनेरियो के अंदर वो लोग हैं जो रात को लेट डिनर करते हैं या लेट ईटिंग करते हैं, उसकी वजह से इवन आफ्टर हैविंग द वाटर उनकी सुबह बाउल मूवमेंट इतनी जल्दी नहीं होती, मे बी 45 मिनट लग जाता है या फिर घंटा लग जाता है। और दूसरे सिनेरियो के अंदर वो लोग हैं जो अर्ली डिनर करते हैं, लाइट डिनर करते हैं, आफ्टर हैविंग द वाटर उनकी बाउल मूवमेंट यूं करके हो जाती है 15 से 20 मिनट के अंदर। अब यहाँ पे एक और मुद्दा भी खड़ा होता है कि बहुत ज़्यादा दुनिया है जो पानी तो पी लेती है सुबह उठ के, लेकिन वो बाउल मूवमेंट नहीं होने देती और जाके नाश्ता ठूंस लेती है। फिर आपका सिस्टम चोक होना शुरू होता है, हैवी होना शुरू होता है, आपको ब्लोटिंग फील होती है। और जब ये पंगा रोज़ाना की बुनियाद पे चलता रहता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कॉन्स्टिपेशन के अंदर। बड़ी ही नामुराद चीज़ है, फुल ब्लोटिंग आपको फील होती है, फेस भी फूल जाता है। नोबडी वुड लाइक टू हैव इट। सो जैसे ही आप पानी पीते हैं तो आपने वेट करना है अपनी बाउल मूवमेंट होने का, बिकॉज देन आपका सिस्टम खुद ही आपको इंडिकेशन देगा, नाउ दिस इज द टाइम टू गो टू द वॉशरूम एंड पूप। तो वेट करना है बाउल मूवमेंट का। दूसरी चीज़ जी, दूसरी हैबिट कि जैसे ही आप वॉशरूम से फारिग होकर बाहर निकलें तो पहली चीज़ आपने करनी है कि आपने अपना बॉडी वेट चेक करना है। वेट चेक करने का क्या फंडा है? जब आप वेट चेक करते हैं और ख़ासकर उससे एक दिन पहले अगर आपने बेगैरती मोड के अंदर या फिर ऑनेस्ट मिस्टेक के अंदर कोई ज़्यादा खा लिया है, पलेखे में खा लिया है, तो सुबह जब आप उठते हैं वेट चेक करते हैं तो वो ज़्यादा होता है, तो फिर आप जाते हैं जी फ्लैशबैक के अंदर, आहो यार ओ मैं ज़्यादा खा लेता सी, ओ मैं लेट खाता सी। आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है, याददाश्त वापस आ जाती है। तो उस दिन जिस दिन आपका वेट ज़्यादा आता है तो उस दिन आप अपनी कैलोरीज को मैनेज करते हैं। लाइटर ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं या थोड़ी कैलोरीज खा सकते हैं जिससे आप वो प्रीवियस डे की खर्च को जो है ना कॉम्पनसेट कर सकें। अब यहाँ पे एक और मसला भी खड़ा होता है। बहुत ज़्यादा दुनिया है जो डाइट फूड को या लाइटर फूड को, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दही है, दूध है, दालें हैं, सूप्स हैं, यखनी है, इनको किसी खाते में नहीं रखते बिकॉज जब आप वर्कआउट करते हैं आला नस्ल का तो उसके बाद आपका आफ्टरबर्न इफेक्ट वो रेस करता है, आपको भूख ज़्यादा लगना शुरू होती है, आपका सिस्टम ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है और उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कैलोरीज की। ऊपर से आपने वेट भी लूज करना होता है और सामने डाइट फूड होता है। आप कहते हो यार तुम दे हो है, खैर ही की है, डाइट फूड ही है, रोटी तो नहीं की, विदाउट नोइंग द फैक्ट कि आपने पेट नहीं भरना किसी भी सूरत में, चाहे जंक फूड है चाहे डाइट फूड है। लो जी, सवेरे उठ के फिर वेट ज़्यादा होता है, तो चाहे आप जंक फूड खाएं चाहे आप डाइट फूड खाएं, क्वांटिटी इज़ द मेन इंग्रेडिएंट, दैट इज़ द साइंस। तीसरी चीज़ जी, आपने हमेशा अपना खाना सुबह तैयार करके साथ लेके जाना है जब आप काम पे जाते हैं। होता क्या है कि जी अगर आपके पास खाना नहीं है, जैसे जैसे आपका टाइम खाने का हो रहा होता है तो वैसे वैसे आपको खौफ पड़ना शुरू होती है, खासकर जब आपने क्वालिटी वाला वर्कआउट किया मेटकॉन।
तो और जब ये होता है तो आप अपना फोकस लूज करते हैं काम के ऊपर, आपको चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। एंड जब उसके बाद आपका टाइम हो जाता है खाने का और आपके पास खाना नहीं है तो फिर आपको पसूड़ी पड़ती है, फिर आप किसी को भगाते हैं, जा यार रोटी लेके आ, या फिर आप खुद भागते हैं। ये सारी भागदौड़ के अंदर आपका खाने का टाइम वो इलैप्स कर जाता है, आगे चला जाता है, मे बी पौना घंटा लेट हो जाए, 1 घंटा लेट हो जाए। तो उस वक्त का नहीं सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म तबाह बर्बाद होता, आपके पूरे दिन का जो है मेटाबॉलिज्म वो तबाह हो जाता है। एंड क्योंकि टाइम इलैप्स कर गया है, मे बी आपको भूख ज़्यादा लगी होती है तो आप ज़्यादा भी खा लेते हैं पॉसिबली, अगेन मेटाबॉलिज्म तबाह बर्बाद। सो हमेशा खाना आपके साथ होना चाहिए जब भी आप बाहर जाएं, या एटलीस्ट आपके जहन के अंदर प्लान होना चाहिए, चलो यार आज रोटी नहीं की तो मैं उधरों मंगा लूँगा, टाइम तो पहले पहले। जनरली स्पीकिंग 4 मील्स अगर आपने डिवाइस की है अपने लिए, तो एक तो ब्रेकफास्ट है, एक डिनर है, दोनों तो घर में, यानी कि उनकी वारदात पूरी हो जाती है। तो 2 मील्स हैं वो तो इजीली मैनेज हो सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि टाइमली आपको न्यूट्रिशनस जो फूड है वो मसल्स को भी पहुंचता रहे, आपका मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर वो भी कायम दायम रहे और आपको खोना पड़े किसी भी सूरत। चौथी चीज़ जी, आपने अपने आप को कैलोरीज को समझने के लिए एजुकेट करना है। इनिशियली नहीं पॉसिबल हो पाएगा, आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना पड़ेगा या किसी ट्रेनर की खिदमत हासिल करनी पड़ेगी। सो स्टार्ट ट्रैकिंग योर कैलोरीज। उसका बड़ा आसान सा हल है कि बहुत ज़्यादा ऐसी कैलोरी ट्रैकिंग ऐप्स होती हैं, उसमें जी गोल्ड स्टैंडर्ड है फिटनेसपैल का। उसके अंदर जी आप डाउनलोड करें, उसके अंदर अपना प्रोफाइल बनाएं, अपना गोल एंटर करें, वो जी कैलोरीज आपके सामने आ जाएंगी कि कितनी आपको दिन की खानी है। फिर जी जैसे ही आप कुछ खाते हैं, जैसे कि 2 स्लाइसेस और 2 अंडों का ऑमलेट खाया, वो आपने जी अपने प्रोफाइल के अंदर लॉक कर दिया, एंटर कर दिया। उसने जी अपने एल्गोरिदम के ऊपर उसकी कैलोरीज कैलकुलेट करके आपके सामने रख दी कि ए कैलोरीज तुसी खादियां ने ते ए कैलोरीज बाकी बचियां ही ने पूरे दिन दियां, जिसको आप 3 मील्स 4 मील्स हैं तो 3 मील्स के अंदर बड़े आराम से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 मील तो आपने खा लिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप ये फूड लॉक करते हैं तो आपको उन चीज़ों की कैलोरीज वो पता लगना शुरू हो जाती हैं, समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो इट्स बेटर यू स्टार्ट एजुकेटिंग योरसेल्फ, क्योंकि जनरली स्पीकिंग कोई अगर आप बहुत ज़्यादा लेविश किस्म का डाइट प्लान नहीं चाहते तो 15 से 20 चीज़ें हैं, हैंडफुल ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे अंडे हैं, दूध है, दही है, ब्रेड है, रोटी है, चावल है, चिकन ब्रेस्ट है, फ़िश है, चिकन का कीमा है, फ़िश का कीमा है, मटन कीमा है, कबाब होते हैं, शामी कबाब होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स, सी हैंडफुल ऑफ प्रोडक्ट्स। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको जब ये समझ आना शुरू हो जाती है तो आपको कैलोरीज पता लग जाती हैं, जो कि कहीं भी बैठ के आप अपनी क्वांटिटी अपनी कैलोरीज के मुताबिक ईजिली खा सकते हैं। सो स्टार्ट ट्रैकिंग योर कैलोरीज, एजुकेट योरसेल्फ। चौथी चीज़ जी, हमेशा वर्कआउट का एक टाइम आपने रखना है, बार बार वर्कआउट का टाइम नहीं चेंज करना। होता क्या है कि आप जब मसरूफ़ होते हैं, आपने वर्कआउट का टाइम नहीं डिवाइस किया हुआ, तो कहते हैं यार चल हुने ठहर के कर लेना वर्कआउट। फिर थोड़ी देर के बाद जी फिर आप कहते हैं चल यार ए काम कर लिए, थोड़ा ठहर के कर लेना वर्कआउट। लो जी आप टाइम टपाते रहते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके अंदर जान ही नहीं बचती या मोटिवेशन नहीं रहती, फिर तुसी कहते हो कि रहने दे यार अज नहीं वर्कआउट करने आ, सवेरे करने आ, चलो जाके रोटी खाने आ। अब जब ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यही सारी हरकतें चलती रहती हैं तो फिर जी आप इनकंसिस्टेंट होना शुरू हो जाते हैं वर्कआउट के बारे में, आपके वर्कआउट्स मिस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप डाइट या कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करके आप वेट तो लूज कर लेंगे, बट वर्कआउट करेंगे तो आपका फैट लेवल नीचे रहेगा, आपका मसल जनरेट होगा बॉडी के ऊपर और आपका जो वाव फैक्टर है ना वो कायम रहेगा। तो वर्कआउट का एक टाइम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस 1 घंटे के ऊपर आपके 23 घंटे वो रिवॉल्व करते हैं। मेरी नज़र में अगर आप सुबह का वर्कआउट कर लेते हैं, व्हेन यू आर फ्रेश, व्हेन यू हैव एनर्जी, व्हेन यू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम। लेकिन इट कुड बी एनी टाइम, चाहे आप सुबह करना चाहें चाहे शाम करना चाहें, बट वर्कआउट का वो टाइम चूज करें जब आपको 1000% श्योरिटी है कि यार ए वो टाइम है कि मैं वर्कआउट नहीं मिस कर सकता अपना, ताकि वो आप कंसिस्टेंटली कर सकें। बिकॉज डाइट, वर्कआउट, स्लीप ट्राइपॉड, इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो ही आप जो है वो फिजिकल अपीयरेंस या वाव फैक्टर वो अचीव कर पाएंगे। लास्ट वन, जो भी आपका टाइम है सुबह उठने का, पूरी जान मार के एफर्ट मार के उस टाइम के ऊपर बस उठ जाएं आप। स्नूज का बटन अलार्म का वो नहीं आपने दबाना कि चल यार 5 मिनट ठहर जाने हैं, चल यार 10 मिनट ठहर जाने हैं। और जब आप उठ गए हैं देन यू आर रेडी टू रॉक, यू आर रेडी टू फेस द म्यूजिक। आप जी बाउल मूवमेंट करेंगे, वॉशरूम जाएंगे, बाहर निकलेंगे, नाश्ता एंजॉय करेंगे,
एक किलर माइंडसेट के साथ अपने दिन का स्टार्ट करेंगे, मील्स भी साथ लेके जाएंगे, वर्कआउट भी हो गया, सब कुछ हो गया, हर चीज़ जो है वो अपनी प्लेस के ऊपर आना शुरू हो जाती है सीक्वेंशली। और जी, यू हैव अ गुड डे टू स्टार्ट विद, you have a good productivity in a day, you have a good workout, good motivation, good metabolism, हर चीज़ जो है ना अपनी प्लेस के ऊपर सेट होना शुरू हो जाती है। और दैट इज़ ओनली पॉसिबल जब आप सुबह उठ जाएंगे, बिस्तर से निकल आएंगे। ये था जी आज का टोटल पैकेज। अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, जस्ट रिफ्यूज टू बी एवरेज।